हुकर एफ ऐसे आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस इन बॉटनी। यूजफुल फॉर कॉलेज स्टूडेंट मीन्स कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी के हैं, यूजी के हैं, या पीजी के हैं, या पीएचडी के हैं, एमफिल के हैं, उनके लिए काम का है। प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और जिनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो अपने मन से पढ़ें या बिना मन के पढ़ना पड़ रहा है, बट ये ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अब देखें कि कंटेंट क्या होगा। यहाँ पे कंटेंट में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात ये है कि आईसीबीएन में एक रूल होता है, रूल्स फॉर ऑथर या ऑथर साइटेशन। वहाँ पर हम जितने भी ऑथर हैं, यानी कि आईसीबीएन ने जितने भी ऑथर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, सबके एब्रीविएशंस डिसाइड किए हुए हैं पहले से ही। जैसे रॉबर्ट ब्राउन की का है RBR, जैसे लीनियस का है LINN या फिर L। बिल्कुल ऐसे। एक तो उसकी बात हो गई। दूसरा कि जो कुछ टर्म ऐसी हैं जो जनरल बॉटनी, यानी कि अपन सिंपल जो बॉटनी में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये काम आती हैं। एब्रीविएशन किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। आपको याद है कि आपके जो कॉलेज का टाइम टेबल जो है, उस टाइम टेबल में टीचर के नाम लिखे हुए हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, वो एब्रीविएशन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ अल्फ़ाबेटिक रहूँगा, तो अल्फ़ाबेटिक में आप देखें सबसे पहला कई बार ये लिखा आता है AFF। ठीक है, AFF ये वाला। तो AFF यानी कि एफिनिटी को इंडिकेट करता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। APG, ये APG एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। फिर हम आए, ये देखो न्यू कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा है COMB.NOV. यानी कि जब नामकरण, यानी कि जब आपने पढ़ा नॉमेनक्लेचर ऑफ टैक्सॉन, वहाँ जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम चलता है कि किस तरह से एपिथेट बदलते हैं, और उसके बाद जो नया कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसको बोलते हैं न्यू कॉम्बिनेशन। फिर एक और आता है एटोल, ये एटोल जो कि एंड अदर्स के लिए आता है। जहाँ मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी, ये वर्ड आ गया F। देखिए, F लिखा मिल सकता है आपको या FIL लिखा मिल सकता है। F मतलब फिलियस से है, ये लैटिन वर्ड है, फिलियस से मतलब है, और इसको यानी कि उसका बेटा, यानी कि जो साइंटिस्ट काम किया जिन्होंने, और उनका जो एब्रीविएशन है, और उनका अगर बेटा भी काम कर रहा है, तो जैसे हुकर, तो हुकर ने काम किया, तो हुकर का नाम HOOK हुकर ही है। जोसेफ डाल्टन हुकर की शॉर्ट फॉर्म है हुकर, HOOK। अगर उनका बेटा भी है तो उनके बेटे के नाम के साथ लिखा जाएगा हुक HOOKF। इसका मतलब ये हुकर के बेटे का काम है, ना कि हुकर का। बिल्कुल वैसे ही। और कुछ जगह पे FIL भी लगा दिया था, ज़्यादातर F चलता है, FIL बहुत कम काम में मिलेगा आपको, जो पुरानी बुक्स हैं वहाँ मिलेगा आपको। अब यहाँ पे दो, और ये BSc स्टूडेंट के लिए है मेनली, बहुत यूज आते हैं ये। यहाँ देखिए आप लोग, ये एक FL और एक FR, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ये इस बात का है कि प्लांट में कब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। अब यहाँ देखें आप लोग, यहाँ देखें, यहाँ आ जाएं, यस, ये देखो यहाँ पे ICNCP, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है ICNCP। ठीक है,
तो ये ICNCP यहाँ पे ध्यान रखने का, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। फिर ये देखिए आप एक यस, ये IE दैट इज का मतलब है दैट इज। और एक और यहाँ पे मैं बहुत खास चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। एक ये देखिए, ये NOM.CONF नॉमन कन्फ्यूजम, यानी कि जो कन्फ्यूज जो नाम है, याद होगा बेंथम एंड हुकर ने एक ऑर्डर बनाया था, ऑर्डर एनोमेलाई, तो वो इसी से कंसेप्ट जनरेट हुआ है। दूसरा कि नॉमेन कंजर्वेंडम, ठीक है, यानी कि नॉमेन कंजर्वेंडम। और एक सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि जब NOM वर्ड आता है, नॉम इसका मतलब होता है नेम। उसके बाद एक और ये देखिए नॉमेन इलेजिटिमम, यानी कि जो नाम इलेजिटिमेट है, यानी कि जो लीगल नहीं है। चलिए अब इस स्लाइड पे आ जाते हैं। इस स्लाइड पे आप ध्यान से देखना, ये देखिए नॉमन न्यूडम, यानी कि जो नेम और एपिथेट पब्लिश्ड विदाउट ए डिस्क्रिप्शन डायग्नोसिस, यानी कि जो कंप्लीट जो पेपर वर्क था, फॉर्मेलिटी है, वो इसमें नहीं हुई। और इसको हम अंत में क्या कहते हैं, हम इसको अंत में कहते हैं इनवैलिडली पब्लिश्ड नेम और एपिथेट। अब एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, देखिए नॉमेन रेजिसिएंडम, यानी कि रिजेक्टेड नेम। आपको अगर आप BSc में हैं, UG में हैं, तो एक मेरा वीडियो है, इसी मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, रिजेक्शन ऑफ नेम है, उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे नॉमेन रेजिसिएंडम वो है कि नेम और एपिथेट टू बी रिजेक्टेड बिकॉज इफ अप्लाइड इट वुड कॉज ए डिसएडवांटेजियस नॉमेनक्लेचर चेंज, यानी कि वो नाम है जो एम्बिग्यूटी या कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें परेशानी हो सकती है, तो उन नामों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो है नॉमेन रेजिसिएंडम। N साइनी न्यूमरो, यानी कि बिना नंबर के। SS नैरो सेंस, और ये जो साइन लॉक जो है, लैटिन साइन इन लोको, यानी कि विदाउट प्लेस, ये जो हर्बेरियम सीट में काम आता है। ये जब आप सिनोनिमी पढ़ोगे स्पेशल पेपर में, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं हम। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक ये लास्ट स्लाइड भी है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पर, ये अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, SP और SPP, ये देखिए SP और SPP, यानी कि स्पीसीज सिंगुलर और स्पीसीज प्लूरल, यानी कि कोई एक्स जेनेरा है जी, अगर इसकी एक ही स्पीसीज है, आपको पता स्पीसीज लिखते कब है, जब हमें पता नहीं होता, एक ही स्पीसीज है तो आप SP लिखेंगे। आपको पता है कि इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं और आप बहुत सारी स्पीसीज को इंडिकेट कर रहे हैं, देन SPP लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे अगला और देखें, एक SSP और SUBSP, SSP यानी कि सब स्पीसीज, और रिकमेंड किया जाता है SUBSP, सब स्पीसीज को SUBSP लिखा जाए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर सिनोनिम SYN को सिन टाइप भी लिखते हैं, और सिनोनिम, ये दोनों एक ही मीनिंग है। एक देखिए T, अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ोगे तो एक जो डायग्राम में T लिखा मिलता है, यानी कि T फॉर टेबल और फिगर, और ये वैरायटी आ गया VAR, ठीक है। वैरायटी को कभी भी इटैलिक्स में नहीं करना है, सब स्पीसीज को भी इटैलिक्स में नहीं करना है, तो ये वैरायटी हो गया VAR। और एक ये लास्ट में X, यानी कि ये काम आता है, ये देखिए यहाँ पर यस, ये देखिए, ये जो हम हाइब्रिड जो हैं वहाँ पर ये X काम आता है,
हाँ, आपको अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल अगर है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो या अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दें। एंड आपको लगता है कि किसी की हेल्प कर सकता है तो वहाँ तक शेयर कर दें। आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।